जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाब हमारे साथ हैं। कॉलिन, 25% पे ही इंडस्ट्री काफ़ी जिटरी थी और अब तो 20-21 दिन में 50% हो जाएगा। किस तरह से इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स को रिएक्ट कर रही है? इंडस्ट्री थोड़े से शॉक में है, सच बोलूं तो। और हमारे एक्सपोर्ट्स फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 50% डाउन थे। सो जो फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर $3 बिलियन था वो 1.5 पे आ गया था। और साल का अगर 11 लास्ट ईयर जो किया था वो इंडस्ट्री के गेस्टिमेट है कि ये साल विल बी 75-80% डाउन। सो इंडस्ट्री मीन्स ये नए आई गेस 25% जो और बढ़ावा आया है उससे नेचुरल लूज डायमंड्स, लैब ग्रोन, स्टडेड ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड, जेमस्टोन, सब पे मींस बहुत बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। कॉलिन, माना ये जा रहा है कि शायद 50% हम ना आता हुआ देखें क्योंकि हमारे पास 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते हैं, लेकिन 25% जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लंबी है। बिकॉज लंबी इन द सेंस कि शायद ये होने में कुछ महीने यहाँ पर लग जाएं। जो कॉन्वर्सेशन 4 महीने से चल रही है यूएस के, शायद वो शायद अगले 2-3-4 महीने और भी चले। अगले 2-3-4 महीने इवन अगर हम 25% के साथ काउंट करें तो कैसे जाएंगे? जैसे मैंने बताया, देखो 50% डाउन था और वैसे ऑलरेडी। ही रहेगा। तो वो हेलो, हाँ वो वैसे लग रहा है कि ट्रेंड विल कंटिन्यू। अब देखो जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक द वे यूएस इज मे बी ट्रीटिंग इंडिया ऑन दिस होल एपिसोड इज नॉट गुड। सो वी आर 100% इन सपोर्ट ऑफ जो गवर्नमेंट करे उसके साथ। हमारी खाली उम्मीद वो है कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि जैसे से दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वैसे जो डिपेंडेंसी हमारे इंडस्ट्री की यूएस पे थी, बिकॉज हमारा 50% लगभग एक्सपोर्ट यूएस जा रहा था सारे कमोडिटीज में, वो अब चांस है कि थोड़े दूसरे देशों में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके और यूएस पे ओवरऑल डिपेंडेंसी कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहेंगे। कॉलिन, दूसरी ज्योग्राफीज कौन सी देखेंगे आप यूएस के अलावा? सी आज आप देखोगे तो जो मेन मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल यू टेक द लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस इज चाइना। और चाइना में जो ड्यूटीज है, टैरिफ है आज इंडियन गुड्स पे बहुत हाई है। फिर दूसरा एक बड़ा मार्केट आप देखोगे तो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका। सो ये जो ब्रिक्स के नेशन है वहां पे सारे जगह पे ड्यूटीज बहुत हाई है। और वो शायद अच्छे मार्केट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर वी डू एफटीएज विद दीज कंट्रीज। सो आई थिंक अभी एक बहुत एक क्राई ऑफ द एक नीड ऑफ द आवर के जो भी आपको बोलना है वो हो गया है कि जो देशों में बड़े टैरिफ्स है मगर हाई जीडीपी नेशंस है वहां पे थोड़ा फोकस करके उनको अच्छे जेम्स और ज्वेलरी मार्केट बना सकते हैं। कॉलिन, मार्केट्स हैं और शायद इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई भी करेगी, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं और वो एफटीएज और वो नए मार्केट्स ढूंढने में समय लग सकता है। जैसे आपने कहा 50% की गिरावट फर्स्ट क्वार्टर में, जुलाई के नंबर्स देखें तो 75% का डिक्लाइन है और 25% टैरिफ्स तो आज से हैं। अगस्त का महीना कैसे जाता हुआ देखेंगे? अगस्त का महीना जरूर बहुत बुरा जाएगा और इसलिए जो अर्जेंट मेजर्स जो हम चाह रहे हैं कि कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री और अगर पीएमओ का भी थोड़ा इंटरवेंशन आ जाए, तो जो लॉन्ग डिलेड एसईजेड रिफॉर्म्स है लास्ट लगभग 10 साल से हम लोग जो बहुत फॉलो कर रहे हैं, वो अगर हो सके तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा, स्पेशली एसईजेड सेक्टर को। अब कमिंग टू नेचुरल एंड लैब ग्रोन सेक्टर और जो लूज का बिजनेस है उसके लिए भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो कुछ सालों से पेंडिंग है, स्पेशली ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेशन, कस्टम्स, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा अगर आई गेस रिलीफ मिल जाए तो एटलीस्ट ये डिफिकल्ट टाइम में इंडस्ट्री विल बी एबल टू टाइड ओवर। ऑलराइट, तो वीक फर्स्ट क्वार्टर है, वीक जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना काफ़ी खराब जाने की उम्मीद है, लेकिन एक समय है रिफॉर्म्स को लेकर और आने वाले समय में एक नियर टर्म ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म शायद यहाँ पर रिफॉर्म्स के तौर पर, सरकारी हेल्प के तौर पर हम यहाँ पर नंबर थोड़े से बेहतर होता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया कॉलिन, साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली तकलीफ भरा समय है काफ़ी सारे सेगमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी एंड चाहे वो टेक्सटाइल की बात है, राइस की बात है, फिशरीज़ की बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर कुछ प्रेशर आ सकता है। अजय, एक प्राइस सेंस भी लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ नजर आया, कच्चे तेल में भी आज खरीदारी है 5 दिनों की गिरावट के बाद। क्या देखते हैं टैरिफ इंपैक्ट्स, अनसर्टनिटी का माहौल इन कमोडिटीज पर? नमस्कार।
देखिए, मुझे मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, गोल्ड में हालांकि 3280 के सपोर्ट से गोल्ड इंटरनेशनल में अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक गोल्ड पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो रुपए का था। जिस ढंग से हमने रुपए में एकाएक बड़ी गिरावट देखी है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में गोल्ड को वापस लाइफ टाइम हाई पे लाता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक ये अनसर्टिनिटी क्लियर नहीं होती है, प्राइजेस इंटरनेशनल में गोल्ड 3280 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो रहेगा, ऊपर में 3420 स्पॉट में ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त 3378 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक दायरा ही है, बट वो दायरा भी आप $100 का मान के चलिए। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है यस, आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद रुपए में जो गिरावट एकाएक बढ़ रही थी वो थोड़ी थमते हुए नजर आई है, बट बहुत ही शॉर्ट रिलीफ रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट है इंडिया का। आज यूएस के साथ देखें तो 50% का हम सरप्लस पे थे। तो आई थिंक रुपए में 87 30 40 तक एक बार हो सकता है थोड़ा पुल बैक दिखा दे, बट डेफिनेटली 8840 8850 भी आ सकता है अगर यहाँ पे कोई नया चीजें नहीं आता है, तो वो गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए 1,02,000 1,02,200 तक के लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट पे देख पाए सोने में, और चांदी वापस 1,15,000 1,15,500 तक का लेवल देख पाए। बट कोई बड़ा इवेंट होने से पहले गोल्ड सिल्वर दोनों ही रुके हुए, क्योंकि फेड की बैठक से एक क्लियरिटी है कि सितंबर में रेट कट रहेगा, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, तो मार्केट एकदम स्टेडी है और वेट कर रहा है कुछ नया आता हुआ दिखाई दे तो। हम्म। अजय, आप जाने से पहले एक वर्ड यहाँ पर एग्रीकल्चर पे लेना चाहेंगे। यहाँ इमीडिएट प्राइस इम्पैक्ट तो शायद नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म या एक इम्पैक्ट देखने को शायद मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अब तक हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो यूएस पे काफी ज्यादा थी, बट ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है कि आज एफटीए साइन करके हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज पे हम जाते हैं तो वो एक इम्पैक्ट देगा। इमीडिएटली मुझे लगता है स्पाइसेस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हम काफी स्पाइसेस यूएस में हम एक्सपोर्ट करते, तो थोड़ा बहुत उस पर नेगेटिव रह सकता है। बट कुल मिलाकर आई थिंक के देखना पड़ेगा अगले अगस्त मंथ में कैसे मूव रहेगा। बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि टैरिफ तो अपनी जगह पे है ही, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे कॉटन सीड ऑयल केक में लगता है। यहाँ पे अगर 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से ले तो 3250 में लेके चलिए। यहाँ पे एक टेक्निकल अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जो 3400 तक का लेवल दिखाते हैं। ऑलराइट, तो एक वो कंफर्म्ड कन्विंस ट्रेड यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल के एक में। बाकी ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़े जिटरी हैं, और जैसे अजय हमें बता रहे हैं गोल्ड सिल्वर पे नजर रखनी चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर शायद आगे जाकर देखने को मिल सकती है।